नमस्कार, मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। इस समय हमें देश के एजुकेशन हब कोटा राजस्थान में, कोटा जहां हर साल देश के करीबन 2.5 से 3 लाख बच्चे आते हैं अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने। किसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने? आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने। कई आते हैं AIEEE की तैयारी करने, कई आते हैं PMT की तैयारी करने। इस समय हम खड़े हैं कोटा राजस्थान के राजीव गांधी नगर में। राजीव गांधी नगर वो एरिया है जहाँ से बच्चों की शुरुआत हुई, जिस एरिया में बच्चों ने आना चालू करा, जिस एरिया में कोचिंग से स्टार्ट हुई। और अब तो शहर के कई हिस्सों में कोचिंग इंस्टीट्यूट फैल गए हैं, उनकी वजह से बच्चे फैल गए हैं। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक आपको बिल्डिंगें दिख रही है, वहाँ तक ये सारे हॉस्टल हैं। इन सारे हॉस्टल में बच्चे आते हैं, रहते हैं माँ बाप से दूर। एक एटमॉस्फेयर मिलता है उनको पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे। और जब कोरोना वायरस का टाइम आया, लॉकडाउन लगा दिया गया, लाखों बच्चे यहाँ पे फंस गए। कई बच्चे पहले निकल गए, कई बच्चे जो नहीं निकल पाए उनके लिए सरकार ने, यूपी सरकार ने बसें भेजी, बिहार की सरकार ने बसेस भेजी, जिनके ज़रिए वो अपने घरों तक पहुँचे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उन बच्चों के जाने से यहाँ के बिज़नेसेस पे क्या इफ़ेक्ट आया है, यहाँ के बिज़नेसेस किस तरीके से ख़राब हुए हैं, किस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट तौर पे यहाँ के मेसेज जहाँ पे बच्चे खाना खाते थे वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। आप समझ सकते हैं 2 लाख बच्चे जिस शहर में आते हों, वो शहर बच्चों के जाने से किस तरीके से खाली पड़ गया। यहाँ पे बिज़नेस उन्हीं बच्चों से चलते थे जिस तरीके से वो बच्चे आके यहाँ पे पैसे खर्च करते थे, मैसेज में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। उस तरीके से ये शहर चलता था। इस शहर की इकनॉमी बच्चों से चलती थी। लेकिन उन स्टूडेंट्स के जाने से ये शहर सूना पड़ा है। यहाँ की ये गलियाँ जहाँ पर सिर्फ हॉस्टल ही हॉस्टल हैं, कई 100 हॉस्टल हैं यहाँ पे, वो पूरी आज खाली पड़ी है। तो इस वीडियो में हम आपसे जिन बिज़नेसेस की बात करने वाले हैं, जिन बिज़नेस ओनर से आपको मिलवाने वाले हैं, वो है स्टेशनरी की शॉप्स, हॉस्टल्स, मैस और प्रिंटिंग प्रेस। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। इसके अलावा बाकी जो बिज़नेसेस हैं उन पे भी काफ़ी असर पड़ा है, जैसे कि रेडीमेड्स की दुकान, कपड़ों की दुकान और मतलब काफ़ी सारे बिज़नेस, सब पे ही असर पड़ा है कोटा में स्टूडेंट्स के ना होने का। तो आज हम आपको इस वीडियो में इन लोगों से मिलवाएंगे, बताएंगे बिज़नेस का क्या हाल है। और वैसे तो आप ये जो दुकानें देख रहे हैं, ये ऊपर आप ऐड देखेंगे तो सब में यहाँ पे पढ़ाई के ही ऐड दिखेंगे आपको, इंस्टीट्यूट्स के ऐड दिखेंगे आपको, एडमिशन, यूनिवर्सिटी, इन सब के ऐड मिलेंगे आपको यहाँ पे। लेकिन ये जो नीचे आप सब दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें पूरी तरीके से खाली है। ये जो पूरे दिन चला करती थी, भरी रहती थी, स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती थी, भीड़ रहती थी, ये सारी दुकानें आज यहाँ पे खाली है। कोई इक्का दुक्का दुकानें खुली है, बहुत कम, नहीं तो सारी दुकानें खाली है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक एक करके उन बिज़नेस ओनर से और जानते हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है उनको काम करने में। तो अब हम आए हैं कोटा की नामी प्रिंटिंग प्रेस में, भाग्यश्री प्रिंट्स। कोटा में प्रिंटिंग प्रेस का काम मोस्टली डिपेंडेंट रहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे, जैसे कि हॉस्टल्स, कोचिंग्स, स्कूल्स, इन सब चीज़ों पे। और इस सब के बंद होने से काफ़ी ज़्यादा असर आया प्रिंटिंग प्रेस के काम पे। तो हम मिलेंगे यहाँ के ओनर से, उनसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। तो सर, क्या क्या दिक्कतें आ रही है अभी आपको? दिक्कतें तो ये आ रही है, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा कम हो गया। करीब 80% काम कोटा में एजुकेशन इंस्टीट्यूट से चलता था, तो वो सब तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ ही है। ठीक है, अब अपन पुराने आदमी हैं, 60 साल हो गए कोटा में इस काम को करते हुए, अपने पास थोड़ा बहुत काम है तो वो चल रहा है। देखो, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो शुरू में तो 15-20 दिन काम था क्योंकि लॉकडाउन था। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, सबको काम की रिक्वायरमेंट थी, स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट थी, सारी इंडस्ट्रीज़ को, सारी फर्म्स को, जो भी है। तो उस टाइम 15-20 दिन तो काम चल रहा था। उसके बाद एक बार सबका काम हो गया। उसके बाद काम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई काम नहीं था। 80% काम करीब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो कोटा में चलता है, इसमें स्कूल, कोचिंग्स और
जो भी कोटा में बच्चे आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रिंटिंग का काम होता है, पैम्पलेट्स हो गए, छोटी छोटी कोचिंग हो गए, सब हो गए, वो सब काम बंद हो गया। तो करीब 80% काम अब इसमें कम हो गया अपना। तो आपके यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं और कितने निकालना पड़ा आपको इसके चलते? मेरे यहाँ अभी मेरे 3 ऑफिस है कोटा में, एक अपना है दादावाड़ी, एक रामपुरा और एक अपनी एक और फैक्ट्री है जहाँ मशीन लग रही है। तो टोटल अपने पास मिला के करीब 20 वर्कर्स हैं। अपन ने अभी एट प्रेजेंट अपने 18 वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं, 2 वर्कर अपन ने निकाले हैं। तो अभी उनकी आप पेमेंट किस हिसाब से दे रहे हैं? पेमेंट अभी अपन 30% काट के दे रहे हैं, मतलब अपन 70% उनको पे कर रहे हैं। तो आप किस तरह से सस्टेन कर पा रहे हैं? आपका कितना % काम कम हुआ है? 80% काम कम हो गया, तो 20% अपना काम चल रहा है। किस हिसाब से कर पा रहे हैं? 20 चल रहा है, अब जैसे तैसे चला रहे हैं, करना ही पड़ रहा है। तो आप आगे किस तरीके से देखते हैं? देखो ये मार्च तक तो अपन ने सोच लिया है ऐसे ही चलेगा। मार्च के बाद नए सेशन में बच्चा आ जाएगा, उम्मीद तो यही है। उसके बाद वापस बैक टू वर्क आ जाएंगे और ये गारंटी है कि बच्चा आने के बाद वापस से बूम आएगा। पर लेकिन जब तक बच्चे नहीं हैं जब तक तो ऐसे ही चलेगा। तो आपको क्या लगता है कब तक बच्चे नहीं आएंगे? नेक्स्ट सेशन तक? नेक्स्ट सेशन तक। सर आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? अभी जैसे हॉस्टल बंद है सारे, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? सर प्रॉब्लम्स तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो स्टाफ का मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, हॉस्टल मेंटेनेंस, ये सारा पे भी हमें घर से करना हो रहा है और वो पिछले 4 महीनों से हो रहा है। जब से बच्चे गए हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आने में, और अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो नए बच्चों का सेशन हमारे स्टार्ट हो सके। तो वो चांस अभी हमें अभी कोई दिख नहीं रहा है। आपने कितने हॉस्टल ले रखे थे लीज पे? सर अभी 8 से 10 बिल्डिंग चल रही है लीज पे। तो आप क्या लीज दे रहे हैं अभी आप यहाँ? नहीं सर, अप्रैल से जो जिस बिल्डिंग का अप्रैल में हमारा सीज़न था उसकी अप्रैल से लीज़ बंद हो गई और जिसका जून तक था उसका जून से बंद हो गया। लीज़ की अमाउंट नहीं जा रही है, लेकिन सर जो स्टाफ और मेंटेनेंस और जो सफाई वगैरह इन सब की जो सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, वो सारा हम ही दे पा रहे हैं। आपकी इस पर सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द कोचिंग संस्थान चालू करें और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में स्थायी शुल्क और पानी के बिल में जो भी अतिरिक्त पैसा आया हो उन पर ज़्यादा विचार करके उनको कम करवाने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं। तो सरकार से आपने मांग पहले रखी थी कि पहले हमने एस्ट्रल एसोसिएशन के थ्रू सरकार के पास से मांग रखवाई थी, तो उन्होंने हमारे बिजली बिल में कमी की थी कि भाई आपका स्थायी शुल्क अभी नहीं लेंगे हम, और उन सारे स्थायी शुल्क को अगस्त वाले बिल में सारा वापस जोड़ के भेज दिया है। सरकार ने हमारी कोई भी मदद नहीं की है इस मामले में। तो अभी आप क्या मदद चाहते हैं कि एक तो आपका बिल कम हो जाए? हाँ, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा आ रहा है और एक जो हमने जैसे न्यू बिल्डिंग्स हमने घर की बनाई है उन सारा पैसा जो वो हमारी किस्त जो जा रही है जो अभी वापस स्टार्ट हो गई पिछले 2 महीने से, तो उनमें भी अगर सरकार कुछ रियायत दे, जो इंटरेस्ट हमारा लग रहा है अभी बैंक लोन पे उनमें भी हमें छूट दे, हमारी चीज़ों को समझे, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, काफ़ी लोगों ने जैसे अपनी पूरी कमाई लगा के हॉस्टल बनाया। बिल्कुल सर, अभी हमने बनाया एक 18-38 पे तो 20 रूम का बनाया है, तो उनमें जितना पैसा हमने बाज़ार से लेके आया, घर से या कैसे भी करके बैंक लोन लिया है, अब उस बैंक लोन की किस्त तो हम बराबर दे पा रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर इसी तरह से का समय चलता रहा तो मे भी हो सकता है हम आगे नहीं दे पाए इतना। तो सरकार से हम ये अनुरोध करूँगे कि उसमें जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा हो उनमें कुछ कमी करे, किस्त में हमें कुछ समय दे, और कि भाई जब आपका अच्छा बिजनेस चल जाए, आपके पास छात्र आ जाए, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, तब आप उन सब चीज़ों से हमें लें। तो आपको क्या लगता है भी यहाँ बच्चे जाने से कितने सब हॉस्टल में वर्कर काम करते होंगे, कितने जो वर्कर हैं उनको निकाल दिया गया? ये सर आप मान के चले कि मेरे पास अगर मैं मेरी खुद की बताऊँ तो 70 से 80 स्टाफ तो मेरा बेरोज़गार हुआ है, और उन सभी का यही फ़ोन आता है कि सर कोई भी काम हो चाहे आप 5000 रुपये दे दो लेकिन हमें वापस बुला लो। हमारी भी स्थिति ये है कि हॉस्टल में गार्ड रखते हैं, उनका हम पेमेंट बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं, तो बाकी वर्कर्स को कहाँ से बुलाएंगे। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है सभी को। जी सर। अपने कोटा में कितने हॉस्टल होंगे अगर आप एक अंदाज़ा बता पाएँ? कोटा में सर 1500 से 2000 हॉस्टल है। 1500 से 2000 हॉस्टल है, और अभी सभी की हालत ख़राब है सर। तो आप अब आगे क्या उम्मीद करते हैं, कब तक आगे तो सर यही है कि जब तक वैक्सीन आ जाए और कोविड-19 की जो भी वैक्सीन तैयार होती है अगर इंडिया में सबसे पहले आए और जल्दी से जल्दी कोचिंग स्टार्ट हो। अगर जब तक कोचिंग स्टार्ट नहीं होगी आप ये मान के चले कि कोटा कहीं से कहीं तक प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो नुकसान में ही जाएगा।